नमस्कार, अभिषेक पांडे के साथ आप देख रहे हैं गांव जवान न्यूज़। आज हम मौजूद हैं आजमगढ़ के सिधारी और यहाँ से लगता है डीएवी बाईपास पे कह सकते हैं, और ये बंधा भी है जो बगल में नदी तामसा है उसके बगल में बना हुआ है। आज हमारे साथ मौजूद हैं भोजपुरी विकास संस्थान के संस्थापक, और इनसे हम जानेंगे जो ये बंधा बना है इसकी सुरक्षा के लिए क्या कार्य होने चाहिए और इस पर रेलिंग लगनी चाहिए। उन सब चीज़ों को हम उनसे चर्चा करते हैं कि सामाजिक उत्थान के लिए इसकी किस तरह से उपयोगिता होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? संतोष सिंह समेदा। ये बंधे पे जिस वक्त हम लोग जहाँ मौजूद हैं, बारिश का सीजन है, तो सरकार कहती है कि बंधे की साफ सफाई, उसका रख रखाव अच्छे से किया जाए ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। क्या कभी ऐसा यहाँ पे होता है? सबसे पहले तो मैं सरकार की बात करूंगा कि सरकार कहती है कि बंधे और नदी और बाकी सारी चीज़ें जो आजमगढ़ में है उनका रख रखाव किया जाए, तो क्या किसी प्रशासनिक अधिकारी को इसके लिए सरकार नियुक्त भी करती है, या सारी चीज़ें जो है वो जिलाधिकारी के ही परिप्रेक्ष्य में होती है कि सब जिलाधिकारी ही देखेंगे? जिलाधिकारी आजमगढ़ रविंद्र जी आए हुए हैं, अपने लेवल पे जो काम करना है कर रहे हैं, लेकिन सारी चीज़ें एक आदमी देख पाए हम इसको नहीं मानते हैं। अगर नदी सुरक्षा की बात है, ये बंधा जहाँ हम लोग खड़े हैं, ये कायदे से नागरिक सुरक्षा के लिए इस पर बैरिकेटिंग होनी चाहिए कि बरसात तो नहीं हो रही है, लेकिन यदि बरसात हो जाए, रात का टाइम है, अगर कोई फिसल जाए तो फिसलने के बाद उसकी स्थिति बड़ी जो है गंभीर हो जाएगी। दोनों तरफ कम से कम 25-25 फुट खाई है। कैमरा पर्सन चाहेंगे वो दिखाएं या खाएं बगल में, लगभग यहाँ से अगर देखा जाए तो 20-25 में जो संतोष जी बता रहे हैं 20-25 फुट का गहरा कुआं, अगर गहरी खाई है, अगर आदमी यहाँ से फिसलता है तो कहीं न कहीं नीचे चला जाएगा। जी बताएं। अभी पिछले सप्ताह मंत्री हैं, जल शक्ति मंत्री हैं, उनसे आजमगढ़ में तमसा जी पर जितने ब्रिज हैं और ब्रिजों पे हमारी आजमगढ़ की ही जनता कचरा फेंकने में जो है एकदम बिल्कुल तत्पर है, लगी हुई है। जो आता है ब्रिज से झोला उठा के फेंक देता है, और वो जाता कहाँ है? नदी में। हम तमसा सफाई अभियान की बात करते हैं, तमसा सुरक्षा की बात करते हैं, हम आजमगढ़ के लोगों की सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन वो खाली कागजी होता है और कागज में हो गया। और आज किसी भी मामले में आप शिकायत करते हैं तो बस खाली निस्तारण लिख के मिलता है। इसीलिए हमने स्वतंत्र देव सिंह जल शक्ति मंत्री से जी बात हुई, उनको हमने लेटर भेजा, हमने आजमगढ़ के को कमिश्नर विवेक जी से बात की, हमने उस मामले में जिलाधिकारी के यहाँ जो है कहा, और हमको आजमगढ़ में जितने नदी पर ब्रिज हैं उन ब्रिजों पर हमने शासन से मांग किया कि पूरे ब्रिज के दोनों तरफ 8 फुट की कम से कम स्टील की मजबूत जाली लगाई जाए। तो एक तो ये होगा कि लोग कचरा नहीं फेंकेंगे तो नदी साफ रहेगी। नदी सुरक्षा और सफाई की जो बात हो रही है उसके लिए प्राथमिक कदम तो उठाना ही पड़ेगा जी। और दूसरा, जब उस पर जाली लग जाएगी तो आजमगढ़ की एक प्रचलित घटना यहाँ होती है, हथिया का पुल है, सिधारी पुल है, नरौली पुल है, उसके बाद जो है आपका बवाली मोड़ पे एक पुल है, निजामबाद तक पुल है। तो इन पुलों पे जब कोई फ्रस्ट्रेशन में आता है, शराब पीने के बाद वो कुछ नहीं पाता तो नदी से कूद जाता है। एक आदमी ने नदी से, चूंकि वो नदी पे कोई बैरिकेटिंग है नहीं, कूद गया, उसने अपनी जान दे दी। उसने तो अपनी जान दी, लेकिन उस क्षेत्र के लिए वो भयावह स्थिति होती है। लोग डर जाते हैं कि ये सुसाइड पॉइंट हो गया। हाँ, सुसाइड पॉइंट हो गया है। तो अभी कल मुझे स्वतंत्र देव सिंह जी का एक लेटर आया है जिसमें उन्होंने आजमगढ़ जनपद में जितनी नदियां हैं, जितने ब्रिज हैं, उन पर जाली लगाने के लिए जो उन्होंने स्वीकृति दिया है। मैं आपके माध्यम से स्वतंत्र देव सिंह जी को धन्यवाद कर रहा हूं कि कम से कम इतने लंबे समय में स्वतंत्र देव सिंह जी ने आजमगढ़ पर विचार किया, चूंकि वो उनका डिपार्टमेंट है, और उन्होंने इस पर त्वरित विचार किया और इसके लिए उन्होंने अप्रूवल के लिए डाल दिया है प्रमुख सचिव को। और शासन को मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि योजनाएं, परियोजनाएं, उद्घाटन, सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन आजमगढ़ के धरातल पे कुछ काम तो दिखाई दे, हमको नहीं दिखता है। बहुत सारे उद्घाटन करते हैं योगी जी, आपका यूनिवर्सिटी हो गया,
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो गया, बहुत सारे ऐसी चीज़ें बताते हैं जो आजमगढ़ के लिए बनाई गई हैं और आजमगढ़ अच्छा विकास कर रहा है। योगी जी अभी 6 तारीख को आए हुए थे, उन्होंने 3 तीर्थ दर्शनों का विशेष फोकस किया, चंद्रमा ऋषि, दत्तात्रेय और महर्षि दुर्वासा। इसके बाद उन्होंने कहा नदियों की साफ सफाई, डीएम साहब ने भी कहा कि नदियों की साफ सफाई हम बेहतर कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके ही बगल में सिधारी का पुल के पास देखा जाए तो जलकुंभी से पूरी पट चुकी है नदी, लगता है जैसे घास का मैदान हो। कैसे देखते हैं इसको आप? हम ये देखते हैं कि शिकायत आई और मौखिक निस्तारण हो गया कि हो गया, हम इसको नहीं मानते हैं। अगर आजमगढ़ के जिलाधिकारी को परम पूज्य योगी जी महाराज ने निर्देश दिया है कि नदियों की सफाई होनी चाहिए, तो वो एक तो जेसीबी लगा के सफाई हो गई, वो कोरम पूरा हो गया, हम उसको नहीं मानते हैं। उनको सिंचाई विभाग को और संबंधित विभाग के लोगों को, और सबसे बड़ी चीज़ कि आजमगढ़ के किसी भी अधिकारी को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप आजमगढ़ आए हैं, आपको शासन ने आजमगढ़ भेजा है, आजमगढ़ जिले के जो भाव है उसको आप कभी समझते हैं? आजमगढ़ के लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ कोई अधिकारी आए, वो जिन परिस्थितियों में भी आए, वो जो भी चाहते हैं, क्योंकि आप शासन से IAS IPS PCS हैं, आप जो चाहेंगे वो करेंगे, लेकिन मेरे जनपद में आने के बाद कम से कम कुछ करके तो जाइए। ये जनपद राजनीति का शिकार है। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि आजमगढ़ में 10 विधायक 2 सांसद होने के बाद भी इस आजमगढ़ जनपद में कोई काम होता हुआ दिखता नहीं है। एक आम किसान जिसको चूंकि अभी महाराज जी ने बोरिंग वाला सिस्टम कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी ना विभाग सपोर्ट करता है ना लोग सपोर्ट करते हैं जो सिस्टम से जुड़े हुए हैं। आखिर आजमगढ़ की आम समस्या को आप डीएम बन के आए, आप एसपी बन के आए, आप डीआईजी बन के आए हैं, आप आए हैं ना आजमगढ़ में, आजमगढ़ के लिए आए हैं ना। आपके आने और जाने के अंतराल में आजमगढ़ में कुछ दे के नहीं जाते हैं। आपको अपने पास से नहीं देना है, आपको इस जिले के ही बजट से देना है। लेकिन पिछले एक लंबे कई दशक से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ अधिकारी आते हैं और उनका ट्रांसफ़र हुआ, प्रमोशन हुआ, चले जाते हैं। आजमगढ़ को आप इतने हल्के में ले रहे हैं। ये तपोभूमि है, ये महर्षि दुर्वासा की भूमि है, ये चंद्रमा ऋषि की भूमि है, ये दत्तात्रेय ऋषि की भूमि है, और आपको पता ही नहीं है माता शीतला यही निजामाबाद में विराजमान है। ऐसा है कि दैवी कोप को आवाहन मत करिए। अगर आजमगढ़ आए हैं, आजमगढ़ अवंतिकापुरी जो शास्त्रों में वर्णित है जी, आप ऐसे पावन भूमि पर आकर आए चले गए, लेकिन आप सोचिए कि इसका नकारात्मक प्रभाव कभी न कभी पड़ेगा। आज नहीं पड़ेगा, कल पड़ेगा। आप आजमगढ़ को हल्के में ले रहे हैं, मजाक में ले रहे हैं, आए ड्यूटी किए चले गए। अरे अधिकारी होने के नाते एक नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि जिस जिले में जाए वहाँ जाके कुछ काम तो करे। हमको किसी अधिकारी का कोई काम दिखता नहीं है, खाली वो अच्छा एक जनता की आम समस्या, मेरी ये समस्या डीएम साहब से है कि एक आम नागरिक को माननीय मुख्यमंत्री ने जन सुनवाई पोर्टल दे दिया है, मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल जी, कि आपको कोई समस्या है तो आप जन सुनवाई पोर्टल पर आवेदन करिए, हम उसका निस्तारण करेंगे। निस्तारण कैसे होता है कि वो लेटर जाता है शासन को, शासन से फिर जो आता है आजमगढ़, और आजमगढ़ में बिना मौका मुआयना किए, बिना किसी से मिले, टेलीफोनिक वार्ता पर उसकी समस्या को बिना समझे, बिना लेखपाल भेजे, बिना तहसीलदार भेजे, बिना एसडीएम भेजे आप उसको निस्तारित लिख के भेज देते हैं, और वो विवश होकर इसी बात को लेकर डीएम साहब को वो सम्मानित भी किया गया था कि आजमगढ़ IGRS के मामले में ग्रोथ किया है, 7वें नंबर पे आ गया है 11 से। देखिए, आजमगढ़ के लिए कहूँगा अपने तो अपने होते हैं, लेकिन अधिकारियों के लिए कहूँगा सपने तो सपने होते हैं। आप सपने में निस्तारण कर दिए, एक आदमी की ज़मीन उसके पड़ेदारों ने जबरन कब्जा किया हुआ है, और आप उसकी ज़मीन के कागज़ पर जो ऑनलाइन हुआ है जन सुनवाई में आपने निस्तारण लिख दिया। मुझे लगता है कि ना आप गए, ना आपके राजस्व की कोई टीम गई, ना कोई उसको जानकारी हुई, और उसके यहाँ पहुँचने से पहले ही आपके निस्तारण पे लिख के आ गया और मुख्यमंत्री को चला गया कि हमने आजमगढ़ में 1000 मामले जो है निस्तारित कर दिया। अभी एक ऐसे ही मामला आया है, महनाजपुर नहर को लेकर कुछ लोगों ने ऑनलाइन शिकायत की थी कि नहरों में पानी नहीं आ रहा है, और 14 तारीख को यहाँ से रिपोर्ट लग गई कि नहरों में पानी अवेलेबल है, सबको सारी सुविधा मिलने और निस्तारण कर दिया गया।
उन्होंने कल अभी 1-2 दिन पहले डीएम को ज्ञापन दिया है, क्या ये सब भी? पांडे जी, आज विज्ञान इतना आगे है कि एआई का युग हो गया है जी। पानी है ही नहीं, लेकिन आपकी रिपोर्ट में है कि पानी है। आखिर इसकी जांच कौन करेगा? अगर राजस्व विभाग कहता है या नहर विभाग कहता है कि पानी भरा हुआ है, तो जस्टिफाई कैसे करेंगे जब तक आप गांव जवार के लोगों से मिलेंगे नहीं, उनसे बात नहीं करेंगे। हाँ, मीडिया को तो आप सीधे से नकारते हैं, क्योंकि मीडिया, देखिए मीडिया के बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन आजमगढ़ में कुछ ऐसी मीडिया है जो आजमगढ़ के लिए काम करना चाहती है, लेकिन जो काम करना चाहता है उसको आप जवाबें नहीं देंगे। जी। कोई नेता आ जाए अभी बाहर से, कोई मीडिया पूछ ले सर आजमगढ़ के विकास में क्या किया, तो कहीं कोई जय श्री राम बोलेगा, कहीं कोई जय श्री श्याम बोलेगा। इससे जिले का विकास नहीं होना है। तो मैं ये चाहूँगा कि अगर नहर में पानी नहीं है तो नहर में पानी कैसे आएगा, आजमगढ़ के जिलाधिकारी उसकी व्यवस्था करें। उसको कहीं कोई फोटो लगा कि नहर में पानी दिख रहा है, आजमगढ़ की जनता को ये प्रताड़ित करने वाला काम है। और ये ऐसे ही चलता रहा तो आगे भविष्य में महाराज जी से बैठ के आजमगढ़ की इस दीन दशा पर, आजमगढ़ के लिए महाराज जी लगे हुए हैं, चाह रहे हैं कि आजमगढ़ का विकास हो, वो सामाजिक भी और राजनीतिक भी, क्योंकि हर आदमी सत्ता शासन में अपनी भागीदारी चाहता है। मुझको लगता है उत्तर प्रदेश सरकार आजमगढ़ में अपनी भागीदारी चाहती है, लेकिन भागीदारी आपको काम से मिलेगी। जैसे महाराज जी ने कहीं कहा था, काम बोलता है कारनामा नहीं, तो आजमगढ़ में न काम है न कारनामा दिख रहा है किसी का। अगर कोई अधिकारी बड़ा काम करते तो बड़ा काम किया है, पैसा भी कुछ नहीं है। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन को यही कहूँगा कि आजमगढ़ में अधिकारी बन के आए हैं, आपका परिवार, आपका मान सम्मान, सारी चीज़ें आपकी ठीक है, लेकिन आजमगढ़ का मजाक मत बनाइए। आजमगढ़ में अगर अधिकारी हैं तो इसके जनपद के प्रताड़ित जनता का, उसकी दुर्दशा का, उसकी व्यवस्था का थोड़ा तो ख्याल करिए। अगर मानवता बची हो तब, अगर मानवता भी कागजी है तब तो जय सिया राम। अभी आप संतोष जी का सुन पा रहे थे, इनका कहना है कि जो भी अधिकारी जिले में आते हैं, बड़े लेवल पे आते हैं, तो आजमगढ़ जिले आते हैं, आजमगढ़ उनका सम्मान करता है, लेकिन उनको यह सोचना चाहिए कि हम आजमगढ़ जिले में आए हैं, यहाँ कुछ ऐसा करके जाएं ताकि हमें लोग सदियों तक याद रखें। जैसे तीर्थ स्थलों की बात हो गई, हमारी पुरानी धरोहरों की बात हो गई। अगर इन लोगों की संरक्षा, इन धरोहरों की संरक्षा अगर नहीं करेंगे तो लोग कैसे जानेंगे कि आजमगढ़ का इतिहास क्या रहा है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अभिषेक पांडे, गांव जवार न्यूज़।